बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमारा MTH 104 का लेक्चर नंबर 45 है। ये लास्ट लेक्चर है हमारा। हमारा पूरी सीरीज़ जो है कंप्लीट होती है इस लेक्चर के बाद। ठीक है, तो फिर मैं इसके बाद ही इंशाल्लाह आज बैठकर जो है सारी प्रिपरेशन वीडियो रेडी करूँगी आप लोगों के लिए। दुआ करना आप लोग मेरे लिए, मैं अपने पेपर को साइड पे रख के और आप लोगों के लिए प्रिपरेशन वीडियो बना रही हूँ। तो मेरे लिए भी दुआ करें कि मेरे मेरे भी हर मौके पर मुझे अल्लाह कामयाबी दे। और दूसरी बात ये है कि मुझे MTH 104 की MCQs की फ़ाइल आप लोग शेयर कर दें। जिसके पास भी क्विज़ेज़ हैं, पास्ट पेपर हैं, वो मुझे डिस्क्रिप्शन में मैसेज करें और मैं उसको फिर जो है अपने जो है कॉन्टैक्ट का बता दूँगी कि आप मुझे कॉन्टैक्ट करें और मुझे फ़ाइल शेयर करें। क्योंकि लास्ट टाइम भी MCQs की वीडियो मेरे पास MCQs की फ़ाइल अवेलेबल नहीं थी और मिड टर्म के बहुत से स्टूडेंट्स के पेपर के फर्स्ट पेपर हो गया था और उसके बाद मुझे अपलोड करनी पड़ी क्योंकि मेरे पास फ़ाइल नहीं थी। तो आप लोग अभी मुझे जो है इस वीडियो के कमेंट्स में जो है कमेंट करें और मुझे जो है फ़ाइल प्रोवाइड करें। ठीक है, MCQs की, क्योंकि मैं प्रिपरेशन वीडियो बनाऊँगी तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि उसके साथ ही MCQs की भी रेडी हो जाए आप लोगों के लिए। तो आप लोगों ने सबसे पहले यही काम करना है कि मुझे जो है MCQs की फ़ाइल प्रोवाइड करें। ठीक है, और जो है हम स्टार्ट करते हैं अपना ये लेक्चर। ठीक है, अच्छा, हमारा आज का जो टॉपिक है वो मेथड ऑफ प्रूविंग थ्योरम पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 1 हम कर चुके हैं जिसको कहते हैं डायरेक्ट मेथड। हमने उस मेथड से किया था, अब इनडायरेक्ट मेथड। हर मेथड में एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। ठीक है, एक एक पॉइंट है, जैसे कि हमारे पास था कंजक्शन का, डिसजंक्शन का, हर एक एक पॉइंट था ना इम्प्लीकेशन का। तो आपको वो पॉइंट याद होने से आपको पता होता था कि ये इस चीज़ की बात हो रही है। तो डायरेक्ट प्रूफ, इनडायरेक्ट प्रूफ, प्रूफ बाय कॉन्ट्रापोजिशन, प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन, इन सब के एक एक पॉइंट है। ठीक है, आपने वो पॉइंट याद रखने हैं और उस पॉइंट को नज़र में रख के आपने प्रूव करना होगा। ठीक है, अब हमारे पास डायरेक्ट मेथड जो था, पहले थोड़ा सा उसको रिकॉल करें। उसमें क्या होता था, हम P और Q दो स्टेटमेंट रखते थे। जैसे कि पहली स्टेटमेंट को हम P कहते थे, एंड के बाद वाली दूसरी स्टेटमेंट को हम Q कह देते थे। अब ये तो कोई स्टेटमेंट नहीं है, ये तो डायरेक्ट प्रूफ की डेफिनेशन है। लेकिन जैसे यहाँ पर प्रूफ की, अब प्रूफ लिखा हुआ है ना, तो ये एक को हम P कह देते हैं, दूसरे को Q कहते थे डायरेक्ट मेथड में। और फिर हम क्या करते थे, कहते थे एज्यूम करते थे। आप लोगों को पता है प्रूफ में हर चीज़ एज्यूम करनी होती है, लेट करना होता है, सपोज करना होता है खुद से कि एक दूसरे की इक्वल हो जाए चीज़ें। ठीक है, ये आप खुद से भी कर सकते हैं। ये मैं पिछले लेक्चर में भी बता दिया है कि जिसको नहीं आता वो भी अटेम्प्ट कर सकता है ये प्रूफ वाला क्वेश्चन। ठीक है, आधे मार्क्स तो मिल ही जाएंगे आप लोगों को। तो उसमें क्या होता था, पी को हम ट्रू कंसिडर करते थे और फिर हम उसके बाद जो है रूल्स लगाते थे, थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई करते थे, डेफिनेशंस लगाते थे और फिर आखिर में आ जाता था कि हाँ क्यू भी ट्रू है। ये डायरेक्ट मेथड था। ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड में हमारे पास दो टाइप्स आती हैं, एक प्रूव बाय कॉन्ट्रापोजिशन और दूसरा प्रूव बाय कॉन्ट्रडिक्शन। अब पहले हम करेंगे प्रूव बाय कॉन्ट्रापोजिशन। कॉन्ट्रापोजिशन में क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा सा नजर रखें कि हमारे पास P और Q होता है, दो स्टेटमेंट है। हमने क्या करना होता है, उनका उल्टा। ठीक है, Q को लेट करना होता है कि Q नॉट है। अगर Q पॉजिटिव ट्रू है तो हम क्या लेट करेंगे, Q क्या है, फॉल्स है। ठीक है, और फिर उसको नजर में रख के डेफिनेशंस लगा के सब कुछ करके आखिर में कहेंगे हाँ P भी क्या है, फॉल्स है। तो हमारे पास स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू हो गई। जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, प्रूफ करने को दिया है, वो स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो गई अगर तो हम इनको जो है कर लेते हैं। ठीक है, पहले इसमें क्या था, हम पहले करते थे लेट अज्यूम करते थे P इज ट्रू। इसमें हम क्या लेट करेंगे, लेट Q इज फॉल्स। नॉट आ गया ना, Q अगर ट्रू है तो उसका उल्टा क्या है, Q इज फॉल्स। तो हम लेट क्या करेंगे, Q इज फॉल्स। ठीक है, अब पहले हमारे पास जो थ्योरम है, अब हमें एक तो ये चीज़ है कि आपके पास थ्योरम में जो प्रूफ होगा उसमें आपको पहले से बता दिया जाएगा कि आप इसको कॉन्ट्रापोजिशन या कॉन्ट्रडिक्शन या डायरेक्ट मेथड से करें। ठीक है, अगर नहीं बताया, पहले तो बताया हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको रूल याद होगा कि किसका क्या रूल है, आपने किसको लेट करना है फॉल्स, किसको लेट करना है ट्रू, किसको एज्यूम करना है और फिर करना है। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट ये जो है नहीं बताया गया तो आपने क्या करना होता है, सबसे पहले डायरेक्ट मेथड डालना होता है। और डायरेक्ट मेथड से अगर वो आपको वैल्यू नहीं समझ आ रही तो फिर आप जो है प्रूव बाय कॉन्ट्रापोजिशन या प्रूव बाय कॉन्ट्रडिक्शन से करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाता है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, प्रूफ दैट इफ n इज एन इंटीजर एंड 3n + 2 इज ऑड। ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई। इफ के बाद जो पूरी स्टेटमेंट है यहाँ तक एक हो गई। ठीक है, ये पूरी स्टेटमेंट P हो गई। और दूसरी स्टेटमेंट देन n इज ऑड। n इज ऑड वाली दूसरी स्टेटमेंट क्या हो गई, Q हो गई। अब डायरेक्ट मेथड में हमने P को लेट करना होता है ट्रू, तो हमने क्या कर दिया, P वाला पूरी स्टेटमेंट को कर दिया सपोज n इज ऑड एंड 3n इज 2, 3n + 2, ये यहाँ सारी स्टेटमेंट जो ऑड है इज ट्रू। ठीक है, P वाले डायरेक्ट मेथड हम करें यहाँ पर। ठीक है, ट्रू कर लिया तो ट्रू होने का मतलब ये है कि ऑड है। ऑड के लिए हमारे पास कौन सा फॉर्मूला हमने किया था, 2k + 1।
ठीक है, ये हमने जो पिछले लेक्चर में किया, जिन्होंने नहीं अटेम्प्ट किया वो ज़रूर अटेम्प्ट करें, उसमें जो प्रूफ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आंसर में आपके पास आ सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया कि 3n+2 = 2k+1, क्योंकि ये ऑड हमने लेट किया हुआ है। अब आप इसको देखें तो हमने n को साइड पर रखना होता है ना, क्योंकि n का अब है, n इज ऑड, तो n हमने इसको बनाना है। हम क्या करते हैं, पहले 2 उधर भेज देते हैं। ठीक है, 2 उधर चला गया या इधर चला गया, एक ही बात है, माइनस हुआ तो 1 आ गया। ठीक है, यहाँ से ये अगर इधर आ गया, 2 में से 1 माइनस करें तो 1 आ गया। 3n+1 = 2k। ठीक है, 2k रह गया। अब n को अकेला छोड़ना है तो आपने 1 को जो है उधर भेजना है, तो -1 हो गया। 3 को उधर भेजा तो डिवाइड में 3 आ गया, तो n = 2k+1/3। अब यहाँ से हमें नहीं पता चल रहा है कि वो ऑड है कि इवन। ऑड के लिए तो हमें ऐसा फॉर्मूला बनाना होता है ना, 2k+1 की फॉर्म में आए। अब हम इसको कैसे और मजीद सॉल्व करेंगे, 2k+1 बन जाए, तो ये नहीं बन रहा किसी तरह से भी। तो हम यहाँ पर कहते हैं कि डायरेक्ट मेथड जो है हमारा वर्क नहीं कर रहा, हम प्रूफ बाय कॉन्ट्रापोजिशन करते हैं। ठीक है, प्रूफ बाय कॉन्ट्रापोजिशन आपने करना है। उसमें हम क्या करते हैं, दूसरी स्टेटमेंट को लेट करते हैं कि वो क्या है, फॉल्स है। यहाँ पे देखिए फॉल्स है ना, नॉट लगा हुआ है, मतलब अगर ट्रू होती है, पहली पोजीशन ट्रू होती है, हम जिस तरह कहते थे, तो उसका उल्टा क्या होगी, फॉल्स होगी। तो हमने लेट कर लिया कि नेगेशन Q इज इम्प्लॉयज नेगेशन P, तो हमने लेट करना है कि दूसरी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। तो हमने कॉन्ट्रापोजिशन में लेट किया, सपोज n इज ऑड इज फॉल्स। एन ऑड है, यहाँ पे क्या है, तो ये फॉल्स है। फॉल्स है, ऑड नहीं है, तो क्या मतलब उसका कि क्या होगा, वो इवन होगा। तो n = 2k वाला फॉर्मूला लगा दिया। अब हमने इस क्वेश्चन में जो हमें दिया है 3n+2 में हमने n की वैल्यू डालनी है। 3n की जगह हमने क्या डाल दी, 2k डाल दी, +2 एज इट इज। ठीक है, ये 2 एज इट इज, 3 भी एज इट इज, n की जगह 2k आ गया। ठीक है, ये एज इट इज नीचे उतारते गए हम। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 3 2 6k +2 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे दोबारा से इसको करें, दोनों में कॉमन ले सकते हैं, 3 हम कॉमन ले लें, तो हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे क्या रह गया, 2 कॉमन ले लिया तो 3, और यहाँ पे 1 रह गया। अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि n जो है इवन है। आपको अब कह रहे होंगे यहाँ पे हमें नहीं पता चल रहा, ये मजीद भी सिंप्लीफाई होता है अगर अब n को अकेला छोड़ें। ठीक है, यहाँ से अगर देखें तो 2 उस साइड पे ले जाएं, यहाँ से मैं करके बताती हूँ, यहाँ वाला स्टेप। ठीक है, 3n ठीक है = 6k +2 था ना, तो ये 2 उधर चला गया तो -2 हो गया, ये 2 आपस में कट गए। 3n = 6k रह गया, सॉरी 6k रह गया। ठीक है, अब ये n फाइंड करना, तो n इधर रह गया और ये 3 उधर चला गया। ठीक है, 6/3 हो गया ना। यहाँ पे आप लोगों को उम्मीद है समझ आई होगी, जगह नहीं है इसलिए यहाँ पे खिचड़ी मचानी पड़ रही है। तो n = 3 1 3, 3 2 6, तो 2k हो गया। 2k तो मतलब n क्या है, इवन है। 2k + n ही बन गया ना, इवन है। मतलब कि ये हमारी बात ठीक हो गई है, दोनों इवन हो गए, तो इसका मतलब है कि ये कॉन्ट्रापोजिशन उल्टा उसका जो है ट्रू हो गई स्टेटमेंट। तो जब ये ट्रू हो गई तो जो हमें क्वेश्चन दिया है वो प्रूफ भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। ठीक है, ये मजीद सॉल्व हो रहा है। यहाँ पे ये मजीद सॉल्व नहीं हो रहा क्योंकि n की डायरेक्ट वैल्यू आ गई। यहाँ पे तो n को अकेला छोड़ सकते हैं, सारी चीज़ों को उधर भेज कर, तो हमारे पास n क्या आ जाता है, 2k आ सकता है। ठीक है, उम्मीद है ये समझ आई होगी आपको। ये छोटा सा स्टेप है लेकिन दिमाग लगाना है, यहाँ पर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ n ऑलरेडी आ गया। आप इसको कैसे सिंप्लीफाई करें, n तो अकेला रह गया। यहाँ पे तो n के साथ चीज़ें थी, 2 था 3 था, हमने उधर बेचते गए और उसको सॉल्व करते गए, कटिंग करते गए, तो हमारे पास n 2k बन गया। तो हमने जो सपोज किया था कि n ऑड नहीं है, n क्या है, 2k बनता है इवन, तो वो आखिर में बात प्रूफ हो गई है। और हम इस प्रूफ से कह सकते हैं कि ये प्रूफ बाय कॉन्ट्रापोजिशन जो है काम कर गया है। ठीक है, नेक्स्ट एक और थ्योरम की तरफ आते हैं। एक और प्रूफ है हमारे पास, prove that if n = ab where a and b are positive integer then a is greater than or equal to √n or b is greater than equal to less than equal to √n। ठीक है, जिसकी टर्म होता है वो साइड बड़ी होती है। अब यहाँ पर तो पहले चाहिए उनको पेपर में कि वो आपको बता दें कि प्रूफ करें इसको कॉन्ट्रापोजिशन से, तो डायरेक्ट आपने ये मेथड करना है। लेकिन अगर नहीं कहा हुआ तो आपने पहले डायरेक्ट मेथड अप्लाई करना है और देखेंगे कि ये सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो आप डायरेक्ट कॉन्ट्रापोजिशन पे चलिए। ठीक है, अब हमने क्या किया यहाँ पर, ठीक है, तो डायरेक्ट में हमने क्या किया, सपोज किया पहली वाली स्टेटमेंट ट्रू, जो हम डायरेक्ट में करते हैं कि पहली वाली वैल्यू क्या होती है, ट्रू होती है, p जिसको हम कंसिडर करते हैं। ये पहली वैल्यू यहाँ तक हो गई, ठीक है, ये p हो गई, और दूसरी वाली जो हो गई वो q हो गई। तो p ट्रू है तो हमने क्या दिया, n = ठीक है, ये इक्वल का साइन है, यहाँ पे मैंने इस लिख दिया था, तो ये है। ठीक है, n = ab इज ट्रू। अब ये बात ट्रू है बिकॉज अब इसमें यहाँ पर देखें तो ये किसी तरह से सॉल्व नहीं होता कि अगर ये ट्रू है तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करें कि a इज़ ग्रेटर देन n √n और b इज़ लेस देन है इज़ √n। ये प्रूव नहीं हो रही। ठीक है, तो इसको यहाँ पर इन्होंने तो डायरेक्ट ही बता दिया है कि ये प्रूव नहीं हो रहा बिकॉज देयर इज़ नो ऑब्वियस वे टू शो दैट ये चीज़ जो है डायरेक्ट मेथड से नहीं काम करे। यहाँ पे डायरेक्ट कह दिया, लेकिन होगा ये कि क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया होगा कि कॉन्ट्रापोजिशन करें। इतना टाइम नहीं होता कि आपको डायरेक्ट और जो है कॉन्ट्रापोजिशन दोनों प्रूफ एक साथ करने को कहा होगा।
क्वेश्चन दिया और आपको बताया ही ना होगा किस प्रूफ से करना है, ठीक है। तो ये आपको एक तो होगा डायरेक्ट स्टेप आपके पास सॉल्व हो जाते हैं। पहली चीज़ ट्रू होती है, तो आपने अब ट्रू के लिए यहाँ पे तो हमारे पास कोई ए बी वाला फार्मूला नहीं बन रहा ना कि अगर ट्रू है, क्योंकि ये ना ऑड है ना इवन है, ठीक है। ऑड इवन होता है तो हम लगा देते हैं फार्मूला और उसमें हम वैल्यूज निकाल देते हैं इनकी, लेकिन ये ऑड इवन नहीं है तो इसलिए ये सॉल्व नहीं हो रहा, ठीक है। अब कॉन्ट्रापोजिशन में हम क्या करते हैं कि सेकंड वाली स्टेटमेंट को हम फॉल्स करार देते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे कैसे किया, सपोज सेकंड वाली जो स्टेटमेंट है फॉल्स है, तो हमने इस वाली स्टेटमेंट को और की जगह भी लगा दिया, ठीक है। ये वाला साइन जो होता है आपको पता है और के लिए यूज़ होता है, तो और के लिए लगा दिया और हमने इसको फॉल्स बता दिया। अब हमारे पास देखें ये क्या इम्प्लाई कर रहा है कि जब अगर ये ए छोटा है √n से, ये फॉल्स है, तो इसका क्या मतलब कि ए बड़ा होगा n से, तो हमने ये साइन चेंज कर दिया, लेस देन और इक्वल के साइन क्या कर दिए, चेंज कर दिए, ए बड़ा कर दिया और बी बड़ा कर दिया, क्योंकि यहाँ पे ये फॉल्स था तो इसका मतलब ये ट्रू होगा। अब यहाँ पर देखें ये सॉल्व हो रहा है मजीद कैसे, यहाँ पे भी ए बड़ा है, ए बी, अब दोनों में √n है ना, तो हमने दोनों का स्क्वायर कर दिया, ए बी एक दफ़ा लिख दिया इज ग्रेटर देन √n था, तो हमने √n के ऊपर स्क्वायर लगा दिया कि 2 दफ़ा है ये, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ए बी इज ग्रेटर देन, ये कट गया आप इसमें, इस n ग्रेटर देन n। अब जब ए बी बड़ा है n से, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि ए इक्वल नहीं है बी के, जो कि क्वेश्चन में हमें कहा था, क्वेश्चन में हमें क्या कहा था, ए इज इक्वल टू बी। अब ये कॉन्ट्रापोजिशन हो गई, मतलब हमने उसका ऑपोजिट को प्रूव कर लिया। उसका ऑपोजिट क्या था कि पी निगेशन पी ट्रू हो जाएगा, जैसे हमने क्यू को निगेशन क्यू को फॉल्स करार दिया, तो उससे इम्प्लाई हो गया कि निगेशन पी हो गया, मतलब पी जो स्टेटमेंट हमने क्वेश्चन में की है वो फॉल्स है, सही है। तो यहाँ पे ए बी क्या है, बड़ा हो गया n से, तो इसका मतलब कि वो इक्वल नहीं है, हेंस प्रूव बाय कॉन्ट्रापोजिशन सक्सीड। क्योंकि अब हमारे पास जब ये निगेशन वाले साइन प्रूव हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये बात जो है प्रूव हो गई है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। कॉन्ट्रापोजिशन या जो भी हम प्रूव करते हैं उसमें फिर हम उसको एज्यूम कर लेते हैं, ये सारा हमने खुद से सपोज किया था। तो जब ये ट्रू हो गया तो इसका मतलब है कि इसका ओरिजिनल भी क्या है, ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। ये प्रूफ मैंने सारे इसलिए करवाए हैं कि कोई भी आ सकता है और आप ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। अब यहाँ पे क्या है, प्रूफ दैट इफ़ n इज़ एन ऑड इंटीजर। अब जब इफ़ और देन आता है और उसमें ऑड और इवन की बात आती है तो वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि ऑड के लिए फॉर्मूला आप ऑड वाला लगा सकते हैं, इवन के लिए इवन वाला, और आसानी से सॉल्व हो जाता है। और उम्मीद भी यही है कि पेपर में इस तरह के ही आएंगे, ठीक है। ये जो कन्फ्यूज़ करने वाले ज़्यादा होते हैं वो बहुत कम आते हैं, क्योंकि टाइम कम होता है और इतना लेंथी कोई देता नहीं है, ठीक है। अब आपने क्या किया कि आपने पहली स्टेटमेंट n is an odd integer n is an integer and n square is odd, ये पहली स्टेटमेंट को आपने कंसिडर कर लिया कि ये क्या है, ट्रू। अगर डायरेक्ट मेथड करें तो ट्रू है, तो इसका क्या मतलब, ऑड वाला फॉर्मूला लगेगा, n स्क्वायर इज इक्वल टू 2k + 1। अब हमने n को, पहली स्टेटमेंट हमारे पास n स्क्वायर थी ना, तो हमने कहा है दूसरी के n इज ऑड। अब n बनाने के लिए इसको स्क्वायर को कट करना पड़ेगा, अंडर रूट लगाया, यहाँ से ये कट गया, इधर भी अंडर रूट लग गया। अब n की क्या वैल्यू आ गई, √2k + 1। अब अंडर रूट में आ गई है। अब हमें इससे नहीं पता चल रहा कि ये ऑड है या इवन, खाली 2k + 1 होता तो हम कहते हैं हाँ ठीक है, लेकिन अंडर रूट अब हम कैसे काटें, तो ये डायरेक्ट मेथड वर्क नहीं कर रहा, तो हम क्या करते हैं, प्रूव बाय कॉन्ट्रापोजिशन करते हैं। कॉन्ट्रापोजिशन में क्या होता है, हम दूसरी स्टेटमेंट को लेट करते हैं कि वो फॉल्स है। तो हमने दूसरी स्टेटमेंट क्या थी, n इज ऑड थी, दूसरी स्टेटमेंट यहाँ देखें n इज ऑड दूसरी स्टेटमेंट थी, तो हमने यहाँ क्या कर दिया, n इज ऑड इज फॉल्स। तो जब फॉल्स हो गई तो क्या n क्या होगा, इवन होगा, ठीक है। तो इवन के लिए हमने n इज इक्वल टू 2k वाला फॉर्मूला लगा दिया। अब हमने क्या करना है, n को स्क्वायर बनाना है, क्योंकि हमने दूसरी स्टेटमेंट को फॉल्स किया, तो अब हमने पहली स्टेटमेंट की तरफ जाना है, और पहली स्टेटमेंट n स्क्वायर के बारे में। तो इसको स्क्वायर बनाने के लिए हमने बोथ साइड पे स्क्वायर ले लिया, ये n स्क्वायर बन गया, इसको स्क्वायर करें तो 4k आ जाता है, ठीक है। n स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको जब हम अलग 2 की फॉर्म में करें तो 2 बाहर आ गया और 2k आ गया। तो अब हमारे पास देखिए ये 2k की फॉर्म बन गया ना, अंदर 2 के साथ k लग गया, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन ये वाली ही फॉर्म बन गई है, बाय 2 और अंदर के, ठीक है। तो n स्क्वायर क्या हो गया, इवन हो गया। तो n स्क्वायर जब n इवन था और n स्क्वायर भी इवन है, तो इसका मतलब कि ये कॉन्ट्रापोजिशन से ये बात ट्रू हो जाती है और हमारे पास ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, ठीक है। आप लोग ये नहीं कह सकते कि क्वेश्चन में हमें तो ऑड का है, हमने इसको कॉन्ट्रापोजिशन से फाइंड किया है, हमने इसको ऑपोजिट को देखना है। आपको क्वेश्चन में अगर ऑड का है तो आपके आंसर में इवन आना चाहिए कॉन्ट्रापोजिशन से, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये बात तो गलत हो गई कि यहाँ पे ये इवन आ रहा है और क्वेश्चन में हमें ऑड दिया है, नहीं, हमने प्रूफ सारा कॉन्ट्रापोजिशन से किया है, इसलिए ये इवन आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। हमारा अब जो कॉन्ट्राडिक्शन है, दूसरा मेथड इनडायरेक्ट था वो कॉन्ट्राडिक्शन था, पहला कॉन्ट्रापोजिशन था और दूसरा क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन। अब हम कोई भी प्रूफ होता है वो कॉन्ट्रापोजिशन या कॉन्ट्राडिक्शन से कर सकते हैं, दोनों तरीके से। इसका अब रूल क्या है, जैसे कि हमारा पीछे कॉन्ट्रापोजिशन में था कि हमने क्या करना होता था, नेगेशन क्यू करना था और फिर जो है निगेशन पी बन जाता था वो, ठीक है। प्रूफ करके निगेशन पी पे बात आ जाती। हमने क्या किया था, दूसरी स्टेटमेंट को फॉल्स करार दिया था। यहाँ पर हमने क्या करना होता है, एज्यूम करना होता है इसमें कॉन्ट्राडिक्शन में कि पी हमारे पास क्या, पहली स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है और
दूसरी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स, निगेशन क्यू आएगा, ठीक है, पहली ट्रू और दूसरी फॉल्स आएगा, सही है। तो पहली अगर हमारे पास कहा गया हो कि ऑड है तो वो ऑड ही रहेगी, लेकिन दूसरी अगर ऑड का है तो हम उसको क्या कंसिडर एज्यूम करेंगे कि वो क्या है, इवन है। ऑड है तो इवन होगा, इवन होगा तो ऑड होगा, ठीक है। इसकी बात आपने क्या याद रखनी है कि पहली ओरिजिनली रहेगी और दूसरे को हमने ऑपोजिट करना होगा, ठीक है। अब हमारे पास दो स्टेटमेंट है, थ्योरम क्या है, इफ 3n + 2 इज ऑड देन n इज ऑड। अब पहली वाली स्टेटमेंट ये हो गई, दूसरी ये हो गई, इसको हमने p कह दिया, इसको q कह दिया, यहाँ पर ही मैंने वो दोनों चीज़ें लिख ली हैं, p की स्टेटमेंट ये और q की n इज ऑड। अब हमने एज्यूम क्या करना है कि p एंड निगेशन q आर ट्रू। तो p क्या हो गया, p एज इट इज आ गया, जो ये p वाली स्टेटमेंट थी, और q हमारे पास ऑड का था तो ये निगेशन है तो क्या हो जाएगा, ये इवन वाली बात आ जाएगी। अब हमने इन दोनों को प्रूफ करना है। अब जब p इवन है, n इवन हो गया, तो n को हमने क्या फॉर्मूला लगाया, 2k वाला फॉर्मूला लगा। अब हमने 3n + 2 में जो है n की वैल्यू डालनी है, 3n + 2 में n की क्या वैल्यू होगी, 2k डाल दिया, इन दोनों को किया तो 6k + 2 आ गया, और फिर जो है हमने अगर 2 कॉमन ले लें तो 3k + 1 आता है, और इसको भी वैसे ही सॉल्व, दोनों जो मेथड है आपके सेम है, कॉन्ट्राडिक्शन और काउंटर पोजीशन जो है उसमें जो है थोड़ा सा आपको बस यही करना होता है कि दूसरी वाली को फॉल्स करार देके आपने सॉल्व करना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया कि वही बात है, और इसको इवन कैसे कंसिडर किया, यहाँ पे मैंने वही चीज़ दोबारा की है कि 6k + 2 है तो आपने कटिंग करनी है, जैसे मैंने पीछे आपको ये सॉल्व करना है, 2 उधर चला गया दूसरी साइड पे, ये 2 और 2 आपस में कट गया, 3n = 6k, और n फाइंड करना है तो 3 उधर चला जाएगा तो कटिंग हो गई तो 2k, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 2k आ गई। तो जब n 2k आ गया तो इसका मतलब कि n क्या है, इवन हो गया। हमने ऊपर कंसिडर किया था कि n इवन है, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 2k, हमने ये वाला, ये दूसरा जो n है ना वो इसकी वैल्यू है, 3n + 2 की वैल्यू हमारे पास इवन आ रही है, ठीक है। ये n कहाँ से आया, 3n, और ये भी इवन। पहले हमारे पास क्या है, हमने कंसिडर किया था कि ऑड है, और यहाँ पे अब आ रहा है कि ये इवन है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गई एक ही स्टेटमेंट में। सॉरी नज़र नहीं आ रहा आप लोगों को, ये इवन, ठीक है। पहले हमने यहाँ पे ऑड लिखा था जब एज्यूम किया, और यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट में क्या आ रहा है, इवन आ रहा है, वो उल्टा हो गया, दो बातें एक साथ आ गई। तो जब दोनों बातें एक साथ आती हैं तो उसको क्या कहते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं, ठीक है। तो कॉन्ट्राडिक्शन दोनों नहीं हो एक ही केस में हो, जब एक पॉजिटिव हो एक इवन हो तो वो बात हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन बन जाती है, बिकॉज p एंड p नॉट, एक p थी ये वाली पहली स्टेटमेंट p हो गई, और अब ये क्या हो गई, ये p नॉट बन गई, ठीक है। ये ऑड था ये इवन था, दोनों ट्रू है कॉन्ट्राडिक्शन से, सही है। आपने बस ये बात याद रखनी है कि इसमें आपने पहली स्टेटमेंट को पॉजिटिव ही रखना है और दूसरी स्टेटमेंट को आपने वो कर देना है, निगेशन कर देना है, और फिर एंड पर जो आंसर आएगा वो उसका कॉन्ट्राडिक्शन बन जाएगा कि एक ऑड का था और दूसरा इवन आ रहा है, सही है। उम्मीद है ये समझ आ गई होगी, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, लेकिन आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है कि आपको अच्छे से ये प्रूफ आए। आपके पास पेपर में कोई भी आ सकता है कि किसी भी मेथड से आपको दिया हो कि इसको प्रूव करें, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि आपको समझ आए कि किसमें क्या होता है। डायरेक्ट मेथड में हमारे पास क्या होता है, p = q, दो स्टेटमेंट होती है, पहली को p कहते हैं दूसरे को q कहते हैं, और हमने सपोज क्या करना होता है कि p ट्रू है तो q हमारे पास प्रूव हो जाएगा कि ट्रू है, ठीक है। काउंटर पोजीशन में क्या होता है कि हमारे पास p और q दो स्टेटमेंट है, और हमने q वाली स्टेटमेंट को लेट करना होता है कि वो क्या है, फॉल्स है, ठीक है। तो q वाली पहली स्टेटमेंट को हमने पहले रखना होता है, q को लेट करना है फॉल्स, तो हमारे पास p की तरफ आ जाएगा, p भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, सही है। और हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन में क्या होता है, हमने p को पॉजिटिव ही रखना होता है और दूसरी स्टेटमेंट को हमने उल्टा कर देना है, अगर ट्रू है तो फॉल्स कर देंगे, सही है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी। ये तीनों स्टेप को आप याद रख के दिमाग में रख के आपने कौन सा ट्रू करना है कौन सा फॉल्स करना है, ऑड आएगा तो ऑड वाला फार्मूला, इवन आएगा तो इवन वाला फार्मूला, उसमें पुटिंग करके और एंड पे जो है आपने हेंस प्रूव कर देना है कि ये दोनों बातें मैच हो रही हैं। कॉन्ट्रा पोजीशन होगा तो आपने कहना है कि कॉन्ट्रा पोजीशन से ही प्रूव हो गई है ये चीज़, और अगर कॉन्ट्रोडिक्शन होगा तो आपने कह देना है कि पी और पी जो है उसका ऑपोजिट आ रहा है, तो ये हमारे पास कॉन्ट्रोडिक्शन हो गया। उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मुश्किल से समझ आएगी, लेकिन दोबारा दो दफ़ा वीडियो देखें और आपने जो है प्रैक्टिस साथ में करनी है तो अच्छे से समझ आ जाएगी। और जो है ज़रूर मुझे आपने कमेंट में फ़ाइल शेयर करनी है MCQs की, ताकि मैं वीडियो बना सकूं, आज ही कंप्लीट करूं और कल अपलोड कर दूं कि 2 दिन हुआ आपके पास मंडे को पेपर की तैयारी करने के लिए, सही है। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।